हे स्टूडेंट्स, ट्राइंगल्स की कॉन्ग्रुएंसी से रिलेटेड हमने इस चैप्टर में बहुत सारी इंफॉर्मेशन को कलेक्ट किया। सबसे पहले तो हमने ये देखा कि दो ट्राइंगल्स तब कॉन्ग्रुएंट माने जाते हैं जब उनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स और कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आपस में इक्वल होते हैं। बट हमारे मैथमेटिशियंस ने ये सोचा कि दो ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करने के लिए हमें कितनी सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने की जरूरत पड़ रही है। हमें 3 साइड्स और 3 एंगल्स यानी कि टोटल 6 इंफॉर्मेशन चाहिए, तब जाकर हम एक छोटी सी चीज बता पा रहे हैं कि दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है या नहीं। ये तो बहुत टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। तो बस इसी चीज को सॉल्व करने के लिए उन्होंने हमारे लिए कुछ रूल्स बनाए, जिसमें से हमने पहला रूल स्टडी किया था SAS कॉन्ग्रुएंसी रूल। जिस रूल के अकॉर्डिंग अगर किन्हीं दो ट्राइंगल्स में कोई दो साइड्स और उनके बीच में आने वाला एंगल इक्वल हो जाए तो हम गारंटी के साथ कह सकते हैं कि दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगे। यानी कि अब हमें बाकी साइड्स और बाकी एंगल्स की इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने की जरूरत ही नहीं है। हम बस यहां पर टोटल 3 इंफॉर्मेशन की हेल्प से कह सकते हैं कि दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगे या फिर नहीं। अब स्टूडेंट्स, जरूरी तो नहीं है ना कि दो ट्राइंगल्स में हमें साइड्स की इंफॉर्मेशन ज्यादा हो, ऐसा भी तो हो सकता है एंगल्स की इंफॉर्मेशन भी हो सकती है ज्यादा। तो फिर दोस्तों, हमारे मैथमेटिशियन ने कहा कि ठीक है, अगर किन्हीं दो ट्राइंगल्स में कोई दो एंगल्स और उनके बीच में आने वाली साइड इक्वल हो जाए तब भी दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट माने जाएंगे बाय ASA कॉन्ग्रुएंसी रूल। अब दोस्तों, ये जरूरी तो नहीं है ना कि दो एंगल्स के बीच में आने वाली साइड ही इक्वल हो। क्या पता ऐसी सिचुएशन भी आ जाए कि इन दो ट्राइंगल्स में दो एंगल्स और एक कॉरस्पॉन्डिंग साइड आपस में इक्वल है जो इन दो एंगल्स के बीच में नहीं आ रही। तो हमारे मैथमेटिशियन ने कहा कि ठीक है, यहां पर भी दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगे। यानी कि जब दो ट्राइंगल्स में कोई दो एंगल्स और एक कॉरस्पॉन्डिंग साइड इक्वल हो जाए तब भी दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट माने जाते हैं बाय AAS कॉन्ग्रुएंसी रूल। बट स्टूडेंट्स, आपने एक बात नोटिस की इन सभी रूल्स में कि इन सभी रूल्स में एंगल्स हमेशा आ रहे हैं। अब जरूरी नहीं है कि हमें दो ट्राइंगल्स में एंगल्स की इंफॉर्मेशन हमेशा ही हो। क्या पता दो ट्राइंगल्स में हमें सिर्फ साइड्स के बारे में पता हो। तो हमारे मैथमेटिशियन ने एक और रूल बनाया, जिसके अकॉर्डिंग अगर किन्हीं दो ट्राइंगल्स में एक ट्राइंगल के तीनों साइड्स अगर इक्वल हो जाए दूसरे ट्राइंगल के तीनों साइड्स के, तो हम वहां पर गारंटी के साथ कह सकते हैं कि दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगे। यानी कि अब हमें यहां पर एंगल्स की इंफॉर्मेशन की कोई जरूरत ही नहीं है। और इस रूल को नाम दिया गया SSS यानी कि साइड 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 कॉन्ग्रुएंसी रूल। तो आइए देखते हैं इसे मैथमेटिकली कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल PQR, इन दोनों ट्राइंगल्स में हमें क्या क्या इंफॉर्मेशन मिली। जो AB साइड है वो PR के इक्वल है, AC साइड PQ के, और लास्ट में जो BC साइड है वो QR के इक्वल होगी। तो हम कह सकते हैं कि दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगे। एंड स्टूडेंट, जैसे कि आप जानते हैं कि जब दो ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट किया जाता है तो उनके साथ हम उनकी नेमिंग भी करते हैं, बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले ट्राइंगल का नाम तो जैसे कि आप जानते हैं हम कुछ भी रख सकते हैं। तो मैं रखता हूं ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू। सेकंड ट्राइंगल का हमें नाम ध्यान से रखना होगा, और इसके लिए हम हमारी गिवन इंफॉर्मेशन में एंगल की हेल्प लेंगे। ये लाइन आपको याद है ना, हम सबसे पहले एंगल की हेल्प लेते हैं। बट दिक्कत यह है, यहां पर तो हमारे पास एंगल की कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, तो फिर क्या करें। तो स्टूडेंट्स, यहां पर आप ऐसा कीजिए, यहां पर कोई भी दो साइड्स का पेयर पिक कर लीजिए। तो फिर ऐसा करते हैं, दोनों ट्राइंगल्स की फर्स्ट टू इंफॉर्मेशन का पेयर पिक करते हैं। यानी कि AB AC और PR और PQ का पेयर पिक किया। अब AB और AC को देखा जाए, दोनों में से क्या कॉमन है, A, और PR और PQ में क्या कॉमन है, P। तो यहां से हम कह सकते हैं कि जो एंगल A है वो एंगल P के इक्वल होगा। तो एंगल से रिलेटेड हमें एक इंफॉर्मेशन मिल चुकी है। और फिर नेमिंग कैसे की जाएगी, फर्स्ट ट्राइंगल की नेमिंग में जो A सबसे पहले है, इसी तरीके से सेकंड ट्राइंगल की नेमिंग में जो P है वो सबसे पहले आएगा। तो बस दोस्तों, जैसे हमें एंगल की इंफॉर्मेशन मिल जाती है ना, उसके बाद हम साइड्स की हेल्प से नेमिंग बड़े आराम से कर सकते हैं। जैसे कि फर्स्ट इंफॉर्मेशन साइड से रिलेटेड क्या है, जो AB है वो PR के इक्वल है। अभी अभी हमने क्या देखा दोस्तों कि जो A है वो P के इक्वल है। तो यहां से हम क्या कह सकते हैं, जो B है वो R के इक्वल होगा। तो बस स्टूडेंट्स, फर्स्ट ट्राइंगल की नेमिंग में जो B है वो बिल्कुल सेंटर में आ रहा है। इसी तरीके से जो R है सेकंड ट्राइंगल की नेमिंग में सेंटर में आएगा। तो स्टूडेंट्स, यहां पर सेकंड ट्राइंगल की नेमिंग में P और R तो फिक्स हो गए, क्या रह गया Q, और वेकेंट पोजीशन कौन सी है, थर्ड। यानी कि Q को थर्ड पोजीशन पर प्लेस किया जाएगा। तो नेमिंग क्या हुई, ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल PRQ बाय SSS कॉन्ग्रुएंसी रूल। तो देखा कितना इंटरेस्टिंग रूल है। तो फिर चलिए इस रूल की स्टेटमेंट को भी एक बार रीड कर लेते हैं। इफ थ्री साइड्स ऑफ वन ट्राइंगल आर इक्वल टू द थ्री साइड्स ऑफ अदर ट्राइंगल देन द टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। और यही तो हमने देखा, एक ट्राइंगल की थ्री साइड्स दूसरे ट्राइंगल की थ्री साइड्स के अगर इक्वल हो जाए तो दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट माने जाएंगे। चलिए दोस्तों, अब नेक्स्ट लेक्चर में हम ट्राइंगल्स की कॉन्ग्रुएंसी से रिलेटेड एक और इंटरेस्टिंग रूल के बारे में डिस्कस करेंगे। सो सी यू देयर। आई एम श्योर स्टूडेंट्स, आपको ये लेक्चर काफी पसंद आया होगा, और ऐसे ही मजेदार तरीके से अपने हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए डाउनलोड कीजिए PUStack ऐप को, जहां पर आपके पास और भी बहुत सारे ऑप्शंस होंगे, जैसे कि बैक एक्सरसाइज सॉल्यूशंस, टिप वीडियोस, सैंपल पेपर्स एंड मच मोर। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? डाउनलोड द ऐप नाउ।